So let's talk now about the graph of cosec inverse x. ठीक, तो फिर दोबारा हमेशा की तरह अगर मैं फंक्शन fx इक्वल टू cosec x लूं, इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या हो जाएगी, x belongs to all real number माइनस का n पाई such that n belongs to any integer, क्योंकि cosec x 1 over sin x होता है, साइन जहां पर 0 होगा वो डिफाइंड नहीं होंगी, चीजें डोमेन में नहीं होंगी। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आ रहा है, इसकी रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब अगर हमने इसका इनवर्स निकालना है तो वी नीड टू लुक फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एज यूजुअल। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालते हुए हमने देखी, ताकि वो जो है 1 और ऑन टू का नेचर एग्जिबिट करे उस रीजन में। ठीक, तो हम बात करते हैं इसकी किस तरीके से, ग्राफ के तरीके से। cosec x का ग्राफ बनाते हैं पहले, और मैं अगर इसका इनवर्स निकालना चाहूंगा तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इनवर्स निकालने का तरीका y इक्वल टू cosec x लिख दिया, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली, cosec इनवर्स ऑफ y, और फिर हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया, यानी जो इनवर्स है अगर fx cos x है तो इसका आंसर आ जाएगा cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक, और डोमेन और रेंज आपस में इनवर्स निकालते हुए इंटरचेंज हो जाती हैं, ये अपन जानते हैं। तो जो रेंज है cosec x की वो डोमेन बन जाएगी किसकी, cosec इनवर्स x की। अगर जो रेंज बन जाएगी डोमेन, तो डोमेन तो हमने ये देखो ध्यान से लिख दी, ये रही डोमेन, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वही बात माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जो डोमेन है cosec x की, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो इसकी रेंज बनेगी। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर cosec x so that it attains a invertible behavior, correct? So for this let us draw the graph of cosec x priorly। तो cosec x का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों। ठीक, तो cosec x का ग्राफ के लिए हम सब लोग जानते हैं sin x का ग्राफ भी बनाना जरूरी होता है। तो पहले sin x का ग्राफ याद कर लेते हैं, ये रहा sin x का ग्राफ। मैं बहुत ज्यादा आगे तक एज यूजुअल cos x की तरह जैसे बनाया था उतना ही बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा रहा हूँ ग्राफ बनाने में। ठीक, तो ये रहा ग्राफ हम जानते हैं इधर, और ये ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक, एंड दिस लाइन वी नो एज रिप्रेजेंटिंग 0,1, यानी दिस वन इज 0,1, this one is 0, -1, this one is 0, 0, and this one is pi by 2, 0, this is pi by 2, this is pi, this is minus का pi by 2, this is minus pi, and this is, समझ में आ रही है बात शायद सर, ये 3 pi by 2 and this is 2 pi, सही है। चलो ये ग्राफ तो बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, cosec x का ग्राफ बनाना है। अब cosec x का ग्राफ बनाने के लिए पहले एक काम करते हैं, ये लाइंस बना देते हैं। कौन सी लाइंस, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन एंड दिस वन आई एम टॉकिंग, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ नाउ ऑफ cosec x। तो एज अ रिजल्ट ये ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। दिस वन, एंड ये बन जाएगा इधर से ऐसा, और इधर से ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखें दोस्तों, ये रहा ग्राफ। ठीक, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। अब ध्यान से देखें, हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालना था, जानना था इस ग्राफ की बदौलत। तो वो कैसे पता लगेगा अपने को, बात ये वो पता लग रही है, साफ साफ पता लग रहा है। ध्यान से देखें कि ये जो रीजन हुआ कौन सा, माइनस का π/2 से लेकर के π/2 जो रीजन है, इस रीजन में जो ग्राफ है cosec x का,
वो अपनी सारी की सारी वैल्यू ले रहा है। आ रही है बात समझ में? एक फंक्शन अगर अपनी सारी वैल्यू अटेन कर रहा है अंडर द साइन कन्वेंशन, अंडर द कन्वेंशंस वी हैव अज्यूम्ड व्हाइल फाइंडिंग द इनवर्स, तो वो उस फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जा रही है। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान से देखिए, यही है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने निकाल ली, द वन विच इज शेडेड, यानी माइनस का π/2 से लेकर के π/2, ध्यान से देखें। और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन cosec x की है, तो ये cosec इनवर्स की क्या बन गई? रेंज बन गई। तो ये रहा आंसर, माइनस का π/2 से 0, यूनियन 0 से लेकर के क्लोज π/2। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में मैं लिख सकता हूँ माइनस का π/2 से लेकर के π/2 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 पर तो cosec x डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो अब हमने क्या करना है? अब वी नीड टू फाइंड, क्या करना है अपने को? cosec x का के ग्राफ से cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग इट्स मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो हम जानते हैं ये चीज। अब जो मिरर इमेज लेनी है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, तो ये रही लाइन y इक्वल टू x, दिस वन, let us say this is the line y equal to x, correct? so this is y equal to x, इसके बाद मिरर इमेज लेंगे। तो अब अपने आप सोच करके देखें दोस्तों, हमारा ग्राफ यहाँ तक आ रहा है और ये ग्राफ यहाँ तक आ रहा है। तो हमें पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? π/2, 1। तो a, b बिकम्स b, है तो 1, π/2 हो जाएगा। तो ये बन गया, ध्यान से देखें दोस्तों, 1, π/2 इसका कोऑर्डिनेट। ये 1, 0 है, ठीक है ना? तो हमें पता है cosec इनवर्स x की जो रेंज आ रही है माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो ये एक π/2 वाली लाइन बन गई, ये माइनस का π/2 वाली लाइन बन गई। हमें पता है 1 पर वैल्यू, यानी cosec इनवर्स ऑफ 1 वो है, वो π/2 है। cosec इनवर्स ऑफ -1 जो है वो माइनस का π/2 है। ये अपने को समझ में आती है बात? ये बात क्लियर हो गई। और अब आपने सोच करके देखें, इस लाइन का अगर मिरर इमेज हम ढूंढ रहे हैं, इस लाइन का या इस रीजन का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिरर इमेज हमें लेना आता है। इस डायग्राम में मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बात यहाँ हमने देख ली। ये ऊपर से ऐसे लाइन आ रही है, तो ये ध्यान से देखें, ये लाइन ऐसे आ जा रही है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है? और इसी तरीके से -1 पर वैल्यू माइनस का π/2 हो रही है, तो माइनस का π/2 पर -1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये रही वो वैल्यू और ये ग्राफ गिरता चला जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखें, 0 से जरा सा कम नंबर है तो वैल्यू -∞ पे जा रही है, 0 से बड़े पर ∞ पे जा रही है। तो 0 से माइनस पर वैल्यू, 0 से माइनस पर वैल्यू, 0 के माइनस पर वैल्यू -∞ को जा रही है ना? ध्यान से देखें, 0 से जस्ट छोटा नंबर होगा तो वो माइनस का इन्फिनिटी पर जा रही है। तो इसका मतलब -∞ पर 0 के माइनस पर जा रही है। -∞ यहाँ पर आएगा, 0 का माइनस मतलब इस लाइन से नीचे नीचे ग्राफ रहेगा। और 0 प्लस पर इन्फिनिटी पर जा रही है, तो इन्फिनिटी पर बात करूंगा तो वो 0 के प्लस में जाएगी, मतलब ग्राफ इसको ऐसे चलता चलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द cosec इनवर्स x। यहाँ तक समझ में आती है बातें सारी की सारी? तो अब मैं बात करूं, हमने ये तो देख लिया कि cosec इनवर्स x का ग्राफ क्या है। तो cosec इनवर्स के अंदर में अगर मैं फिर से पूछूं कि cosec इनवर्स ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या है? आंसर है नॉट डिफाइंड। द रीजन बीइंग, cosec इनवर्स के अंदर में, cosec इनवर्स के अंदर में जो भी इनपुट जाएगा वो इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, उसका मॉड्यूलस। मेरी बात समझ में आती है? जस्ट लाइक द क्वेश्चन वी डिड इन secant इनवर्स x, अगर मैं पूछूं कि cosec इनवर्स ऑफ 2x minus 1 is defined for what interval of x, for what x, तो आंसर विल बी मॉड्यूलस ऑफ 2x minus का 1 is greater than or equal to 1। आई एम श्योर इसको आप सब लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट? तो आप ध्यान से देखते हैं, और ग्राफ का एक और नेचर, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y
घट रहा है, और इधर बात करूं जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। कैसे? तो मैं ऐसा बोलूं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 में द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, एंड 1 से इन्फिनिटी में भी द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। हमने अलग अलग से टुकड़ों में बात कर ली, क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ जो है एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी डोमेन में है ही नहीं। क्लियर है बात ये? तो these are some of the basic things I discussed about the graph of cosec inverse x। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने सारी ग्राफ रिलेटेड, इनवर्स रिलेटेड बातें